अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिकंदर खान और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सेलर फीडबैक क्या चीज़ होती है और प्रोडक्ट रिव्यूज़ क्या होते हैं और अमेज़न में सॉरी होलसेल से रिलेटेड आपको सेलर फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। और अगर तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सेलर फीडबैक क्या चीज़ होती है बेसिकली। आप जब अभी रिसेंटली लाइक नॉट वेरी रिसेंटली लेकिन मे बी शायद तकरीबन 1 साल पहले अमेजोन ने सेलर फीडबैक और प्रोडक्ट रिव्यू को अलग अलग कर दिया। सेलर फीडबैक क्या चीज़ है कि आप एज अ सेलर एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और अभी जो मैं बात करूँगा वो मैं सब सिर्फ अमेज़न होलसेल एफबीए के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। इस वक्त सिर्फ मैं होलसेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा और हो सकता है उसमें कुछ ओवरलैपिंग पीएल से रिलेटेड हो, बट ओवरऑल ये होलसेल से रिलेटेड सेशन के लिए है। तो सेलर फीडबैक, आप जब सेलर्स को आप किसी भी लिस्टिंग पे जाएंगे वहां पे आपको मल्टीपल सेलर्स मिलेंगे। उन सेलर्स को आप जब क्लिक करके उन सेलर्स के फीडबैक को ओपन करेंगे या उन्हीं वहां पे आपको फॉर एग्जांपल दिखता है कि एक सेलर दिखता है बाय बॉक्स का और उसके बाद आपको दिखते हैं कि ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम अदर सेलर्स, 5 6 7 8 10 सेलर्स। आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो आपको अमेजोन दिखाता है कि इनकी रेटिंग्स क्या है। वो रेटिंग्स बेसिकली सेलर की रेटिंग होती है और वो सेलर फीडबैक के थ्रू गेन की जाती है। सेलर फीडबैक किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सेलर फीडबैक किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अगर तो एफबीएम सेलर हैं तो आपकी शिपमेंट कैसी रही? क्या आपने फास्ट शिपमेंट दी? आप लेट्स से आपने कमिट किया था कि आप 5 डेज में शिपमेंट कर देंगे, तो क्या 5 डेज में शिपमेंट हो गई? तो इस तरह के फीडबैक होते हैं। और अगर आप एफबीए सेलर हैं तो वो फिर सर्विस रिलेटेड हो जाता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन था, उसने आपसे पूछा, आपने उसको आंसर किया। किसी के प्रोडक्ट में कोई मसला निकल आया, उसने आपको कांटेक्ट किया, आपने उसकी बात को सुना, उसके इशू को एक्नॉलेज किया और आपने उसके इशू को रिजॉल्व किया। मे बी आपने उसको नई प्रोडक्ट भेज दी, अम, उसको रिफंड दे दिया, फुल रिफंड, पार्शियल रिफंड, लाइक आपने उसको अच्छी कस्टमर सर्विस दी, तो वो आपसे सेटिस्फाई हो गया और उसने आपको अच्छी सेलर रेटिंग दे दी। अगर उसके पास कोई आइटम डैमेज गया और आपने उसकी बात नहीं सुनी, तो वो एनीवे वो अमेज़न को तो कांटेक्ट कर सकता है। तो लेकिन वो आपको फिर नेगेटिव फीडबैक भी छोड़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि मतलब सॉरी, ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए आप अच्छी रेटिंग्स ले सकते हैं, अच्छा सेलर फीडबैक ले सकते हैं और इन चीज़ों पे सेलर फीडबैक डिपेंड करता है। एफबीए के सिनेरियो में तो लेट शिपमेंट वगैरह अगर होती है वो अमेज़न पे उसकी लायबिलिटी होती है। अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट डैमेज हो जाता है वो भी अमेज़न पे होती है। तो इसलिए हम वहाँ पे खुद को सेव कर देते हैं नेगेटिव सेलर रेटिंग लेने से। तो ये जो सेक्शन है व्हिच इज रेट दिस आइटम, ये इस तरह की ईमेल्स जाती हैं जब कोई कस्टमर अगर किसी प्रोडक्ट को बाय करता है तो वो आइटम को रेट करने के लिए। अब ये रिव्यू अगर ये 5 स्टार यहाँ मिलेगा या 1 स्टार मिलेगा, ये के सेलर की रेटिंग को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं, तो ये प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं। इसमें 5 स्टार भी मिल सकता है, इसमें 1 स्टार भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। अब ये क्या, कौन से ऐसे कौन से ऐसे इश्यूज होते हैं जो इसको मैटर करते हैं? फॉर एग्जांपल, आपने जो प्रोडक्ट बेची वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। जो क्लेम किया था कि ये प्रोडक्ट ए बी सी काम करेगी, उसने वो काम नहीं किया। ड्यूरेबल नहीं थी, साइज डिफरेंसेस थे, आपने एक साइज लिखा था बट एक्चुअली वो प्रोडक्ट उस साइज की नहीं है। कलर में फर्क है, इस मतलब मल्टीपल चीजें हो सकती हैं।
तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो फिर उस आइटम, रेट दिस आइटम या प्रोडक्ट रिव्यू में जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक आइटम बेची, उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि वो जस्ट सेकंड यूज़ में ही टूट गई, या उसका कलर उतर गया, या वो काम नहीं कर रही, या पार्शियली डैमेज हो गई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग को इम्पैक्ट करती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप हो होलसेल के सेलर, अगर तो प्रोडक्ट खराब है, प्रोडक्ट की रेटिंग खराब है, इसलिए हम कहते हैं कि मिनिमम मिनिमम 3.5 रेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम में फिर आपको रिटर्न्स ज़्यादा आते रहेंगे। तो मैं पर्सनली तो 4 रेटिंग से नीचे प्रोडक्ट पे काम नहीं करता हूँ। आई I मीन जिसकी प्रोडक्ट रेटिंग या प्रोडक्ट रिव्यू स्कोर 4 एटलीस्ट हो। तो इसलिए खैर, तो अब हम एक चीज़ देखते हैं कि ये रिव्यूज़ और रेटिंग्स को, इसका थोड़ा सा हम फ़र्क को और अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक लिस्टिंग है निंटेंडो की, निंटेंडो स्विच एक गेम है, उसकी लिस्टिंग मैंने ओपन की हुई है। अब ये सारे सेलर्स हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सेलर रेटिंग है, और ये बहुत बड़ा सेलर है कोई। अच्छा, मैंने फ़िल्टर ऑलरेडी प्राइम से किया हुआ है, तो ये 34 रेटिंग्स, बट 97% पॉजिटिव रेटिंग्स हैं इसकी। ओके, दैट्स गुड। 64 ratings, 93% positive, 48 ratings, 17,000 ratings, 70 ratings। तो ये सारी रेटिंग्स हैं। अब ये रेटिंग इस सेलर की है, ये इस प्रोडक्ट की नहीं है, ये इस सेलर की है। ये सेलर फीडबैक जब आपको मिलता है, सेलर रेटिंग जब आपको मिलती है, तो ये वो रेटिंग होती है जो यहाँ पे ये काउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे ये स्टार्स पे इम्पैक्ट आता है। किसी ने 1 स्टार दिया है, तो ये ओवरऑल जो रेटिंग है ये इम्पैक्ट कर जाती है आपकी। इसी तरीके से यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये 5 स्टार, 4.9 आउट ऑफ 5, और 45,000 रेटिंग्स हैं इसको। मतलब ये आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है, इसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत हाई है। तो इसकी जिन सेलर्स को गलत रेटिंग मिली है, नॉट गलत बट जिनको कम रेटिंग मिली है, 3 रेटिंग 4 रेटिंग मिली है, जिनका फीडबैक अच्छा नहीं है, तो वो सेलर के पॉइंट पे कोई ना कोई इशू होगा। वो प्रोडक्ट का इशू नहीं है, और हो सकता है कि वो सेलर दूसरी प्रोडक्ट्स बेच रहा हो और वहां से उसको वो इशू आया हो। जरूरी नहीं है कि ये सारी रेटिंग्स पॉजिटिव या नेगेटिव जो सेलर की है वो निंटेंडो से ही मिली हो उसको। तो ये प्रोडक्ट है, और ये आपकी जो यहाँ पे रेटिंग्स आती हैं सारी, ये जो सारी रेटिंग्स आ रही हैं, ये सेलर फीडबैक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, ये ये एक चार्ट होता है जो दिखाता है कि इस सेलर का फीडबैक 30 डेज में कितने आए हैं, इसको इसको रेटिंग 30 डेज में कितनी आई है, 90 डेज में, और 12 मंथ्स में। अब इसको, इसकी 100% पॉजिटिव रही है, और इसको लास्ट 12 मंथ्स में 20 रेटिंग्स आई हैं। आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरह की रेटिंग्स हैं, एक्सीलेंट सर्विस बट इट्स टू ओल्ड, ये 2014 की रेटिंग है। और अगर मैं रीसेंट किसी रेटिंग पे जाता हूँ तो एक्चुअली इसकी, ठीक है चलें आगे दूसरे सेलर को देख लेते हैं। अब ये देखें, ये 5 स्टार इसको रेटिंग मिली है, ये 5 स्टार रेटिंग मिली है। अब ये 3 1 स्टार मिली है, और ये आपको टोटल दिखा रहा है कि 35 मंथ्स में, सॉरी 12 मंथ्स में 35% नेगेटिव। इट्स वेरी हाई। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी, टेरिबल क्वालिटी आइटम, टेक माय बिजनेस। अच्छा, अब ये अगर चाहे तो इस रेटिंग को रिमूव करवा सकता है। तो आपको भी ये आना चाहिए कि किस तरह से रेटिंग को रिमूव करते हैं, क्योंकि ये क्लियरली बात कर रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसको इस सेलर की सर्विसेज से या सेलर की रेटिंग का इशू नहीं है यहाँ पे। ये उसको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी आइटम की, जो भी इसने प्रोडक्ट बेची थी, और अब उसने 1 रेटिंग दे दी सेलर को। तो अगर सेलर चाहे तो वो इसको रिमूव करवा सकता है। हाँ, ये प्रॉब्लम है। ये कह रहा है काउंटरफीट आइटम है, ये इशू है।
दिस इज फ्रॉड, ये सेलर रेटिंग है, ये फॉर श्योर सेलर रेटिंग है। अब ये ऐसे हम पता नहीं कर सकते कि क्या रीज़न है, क्योंकि अगर ये सेलर है उसको ये ऑर्डर ट्रेस करना होगा और प्रॉब्ली कस्टमर से कांटेक्ट करके पता करना होगा कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों उसको ऐसा लगा है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि वो इस पर्टिकुलर रेटिंग को रिमूव करवा सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि आप यहाँ पे देखें कि ये किसी ने वन स्टार रेटिंग दी थी इस सेलर को, और मेरे ख्याल से कस्टमर गुस्सा हो गया था कि ये ऑर्डर कैंसिल क्यों हुआ। यस, तो वो उसने रिमूव करवा दिया। अमेजोन ने कहा कि ये हम, क्योंकि इसकी फुलफिलमेंट हम कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसकी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेटिंग, नेगेटिव रेटिंग इस सेलर को नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, अब देख लेते हैं ये आप रिमूव कैसे करा सकते हैं। आप एफबीए कर रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपसे, क्योंकि हम इनकरेज करते हैं कि आप एफबीए करें। आप एफबीए कर रहे हैं और आप अपनी डेली की, लेट्स से 20 30 40 यूनिट जितने भी हैं आप सेल कर रहे हैं, और सब अमेजोन पिक पैक एंड शिप कर रहा है, सब कर रहा है आपके लिए। अ, आपको अचानक से सेलर रेटिंग 1 आ जाती है, और वो आपकी सेलर रेटिंग को, आपको सेलर रेटिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बाय बॉक्स लेने के लिए एक वन ऑफ द मेन फैक्टर्स में कंसिडर होता है कि आपकी सेलर रेटिंग क्या है, आपकी अकाउंट हेल्थ कैसी है। ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं बाय बॉक्स लेने के लिए। तो आपको रेटिंग आ गई, फॉर एग्जांपल ये आपका ही केस है, और आप तो अमेज़न से 100% शिपमेंट करा रहे हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी कस्टमर ने कुछ ऐसा आपको कांटेक्ट नहीं किया, एकदम से आप उठे और आपने देखा कि जी 1 स्टार रेटिंग आ गई है। जब आपने पढ़ा तो वो समथिंग रिलेटेड टू शिपमेंट से रिलेटेड है, कि ऑर्डर कैंसिल हो गया, इस चीज़ से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स वो क्रिसमस गिफ्ट था और वो कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड है अभी। तो इसके लिए आप ऐसी रेटिंग्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं? आप जाएँगे अपने सेलर सेंट्रल पे, और सेलर सेंट्रल पे जाके आप परफॉर्मेंस पे जाएँगे। परफॉर्मेंस फीडबैक। आप फीडबैक पे गए और यहाँ पे आके आप, लेट्स से ये नेगेटिव रेटिंग वाला था, और ये यहाँ तो रेटिंग 5 है, बट फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव रेटिंग वाला फीडबैक था। आप एक्शंस में आएँगे और रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक कर देंगे। आप रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप वहाँ पे अमेज़न एक जस्ट पूछेगा कि क्या रीज़न है, और आप उसको कह देंगे कि जी ये प्रोडक्ट का है, ये प्रोडक्ट रिलेटेड है, ये सेलर फीडबैक नहीं है। अमेज़न कहेगा ठीक है, आप ओके करके उसको सबमिट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि उसी वक़्त हाथ के हाथ वो अमेज़न का एआई है, वो उसको रिमूव कर देता है, वो रीड करता है कहीं पे प्रोडक्ट आइटम कुछ ऐसी, जो उसका कमेंट है उसको रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, और वो डिसीजन ले लेता है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं डिसीजन रॉन्ग है, तो आप केस ओपन करके भी रिमूव करवा सकते हैं, वो रिमूव कर देते हैं। तो ये एक तरीका है, आप अपनी अकाउंट की हेल्थ मेंटेन रखें, और हमेशा कोशिश करें कि आपका जो फीडबैक है, जो फीडबैक रेटिंग है, वो हमेशा 5 रहे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो बाय बॉक्स पे। ठीक है, तो चलें, दैट्स इट फॉर टुडे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। आप ग्रुप पे पोस्ट करें, मुझे टैग करें, रज़ी भाई को टैग करें, एंड वी विल इंशाल्लाह आंसर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।